नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उबाल है। मुद्दा कोई विकास बेरोजगारी नहीं बल्कि एक तस्वीर का है। मालेगांव नगर निगम में टीपू सुल्तान की फोटो क्या लगी, मानो महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया। और अब इस विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से मामला और गर्मा गया है। ओवैसी ने भरे मंच से देवेंद्र फडणवीस को ऐसा सुनाया कि बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। ओवैसी ने भरे मंच से ऐसा क्या कहा कि बीजेपी में खलबली मची है और टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र में जंग क्यों छिड़ी है, ये सब कुछ आपको मैं अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मालेगांव नगर निगम से, जहां के मेयर और पार्षदों ने फैसला किया कि मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की तस्वीर निगम के हॉल में लगाई जाएगी। मकसद था कि इतिहास के उस योद्धा को सम्मान देना जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। और आखिर में डिप्टी मेयर टीपू निहाल अहमद के कमरे में टीपू सुल्तान की फोटो टांग दी गई। लेकिन जैसे ही तस्वीर दीवार पे टंगी और फोटोज वायरल हुई, बीजेपी को इसमें ध्रुवीकरण का मौका दिख गया। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने इसे हिंदू विरोधी कदम करार देते हुए कहा। और ताज्जुब की बात है कि जिस देश में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली मिसाइल दागी, उसी देश में उनके नाम पे सियासत चमकाई जा रही है। आपको बता दें कि मालेगांव की हालत ये कि कुछ ही देर में हिंदू संगठनों ने नगर निगम कार्यालय को घेर लिया। यहां तक कि प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए और आखिर में डिप्टी मेयर को अपने कार्यालय से तस्वीर हटानी पड़ी। लेकिन आपको बता दें कि ये विवाद यहीं खत्म नहीं हो गया, बल्कि इसको और हवा दी गई। जैसे ये मामला सामने आया, कांग्रेस और एनसीपी ने भी स्टैंड लिया। कांग्रेस का साफ कहना था कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। टीपू सुल्तान एक स्वतंत्र सेनानी थे और उनकी तस्वीर लगाना कोई अपराध नहीं है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य जिस तरह का है और स्वराज्य नाम का उन्होंने जो एक विचार दिया, ठीक उसी के चिन्हों पे चलते हुए उनके काफी समय बाद उनका आदर्श लेके टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया था। उस अर्थ में टीपू सुल्तान एक शौर्य दिखाने वाले योद्धा होके गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो भारत के एक सपूत होके गए। उन्होंने कभी भी किसी भी जहरीली या विकृत विचारधारा को अपने करीब नहीं आने दिया। इसीलिए शौर्य के प्रतीक के रूप में हम टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज के समान मानते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, पूरे मामले में अचानक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हुई। फडणवीस ने इस मुद्दे को सीधे राष्ट्रवाद बनाम औरंगजेब की औलाद वाले नैरेटिव से जोड़ दिया। उन्होंने बयान दिया कि महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान और औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी झूठे चाटे महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। सुना आपने कि कैसे देवेंद्र फडणवीस टीपू सुल्तान और औरंगजेब को एक ही तराजू में तौल रहे हैं। सवाल है कि क्या टीपू सुल्तान और औरंगजेब एक ही हैं और क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी योद्धा की तस्वीर लगाना देशद्रोह हो गया? दरअसल बीजेपी को जब भी असली मुद्दों पे घेरा जाता है, वो कब्रों से मुर्दे उखाड़ के ले आती है। और अब जब विवाद इतना बढ़ गया है तो ओवैसी चुप कैसे रहते? हैदराबाद की सरजमी पे खड़े होकर के ओवैसी ने सीधे देवेंद्र फडणवीस को ललकारा। ओवैसी ने पूछा कि फडणवीस जी, टीपू सुल्तान से आपको इतनी नफरत क्यों है? क्या इसीलिए कि वो मुसलमान थे या इसलिए कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी थी? ओवैसी ने तीखा हमला करते हुए बीजेपी का इतिहास नफरत पे टिका है। उन्होंने फडणवीस को याद दिलाया कि राष्ट्रपति कोविंद ने खुद विधानसभा में टीपू सुल्तान की तारीफ की थी, तो क्या राष्ट्रपति भी गलत थे? ओवैसी का ये अंदाज सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और इसने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की हवा निकाल दी। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था
कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है, वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके लिए हीरो है ना, हमारे लिए भी है, मगर आपके लिए ज्यादा है। आप तो बोलते नहीं हर मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना चाहिए। ठीक है, मैं खराब हूं, वो अच्छे हैं, तो उनकी बात को मान लो। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यज्जाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे आप? मेरे को बोल सकते हैं आप? देखा आपने किस तरह से इतिहास को बताते हुए ओवैसी ने अपनी बात रखी और अब इस पे फिर से सियासत गर्म हो गई है। एक और जहां बीजेपी में खलबली मची है, दूसरी ओर टीपू सुल्तान का विवाद गहराता जा रहा है। सवाल है कि बीजेपी इस विवाद को खींच क्यों रही है? क्या उन्हें वाकई इतिहास की चिंता है या फिर वो मुद्दों से भटकना चाहती है? महाराष्ट्र में किसान परेशान है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है और महंगाई आसमान छू रही है। इन सब बातों पर बात न हो, इसलिए टीपू सुल्तान का जिन बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान पे आरोप है कि उन्होंने युद्धों के दौरान हजारों हिंदुओं और ईसाइयों को जबरन मुसलमान बनाया। विलियम डेलरिम्स जैसे इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने विद्रोहियों के हाथ, पैर, नाक और कान कटवा दिए थे। ये दावा किया जाता है कि टीपू की सेना ने अपने अभियानों के दौरान कई मंदिरों और चर्चों को नष्ट कर दिया था। कई इतिहासकार ये भी बताते हैं कि टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के रंगनाथ स्वामी मंदिर सहित लगभग 156 मंदिरों में नियमित अनुदान दिया था और उनके प्रशासन में कई हिंदू अधिकारी ऊंचे पदों पे थे। ऐसे में दोनों ओर से कुछ ना कुछ दावे हैं। बहुत से लोग टीपू सुल्तान को सेक्युलर मानते हैं तो बीजेपी और संघ से जुड़े लोग उनको कट्टर मुस्लिम मानते हैं। लेकिन ये बात सच है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले शासकों में एक थे। वैसे भी बीजेपी का नया फंडा है कि चुनाव हो या ना हो, समाज को दो हिस्सों में बांट के अपनी रोटियां सेकनी है। टीपू सुल्तान का नाम लेके वो बहुसंख्यक वोटर्स को डराना चाहती है। मालेगांव का ये विवाद सिर्फ एक फोटो का नहीं है, बल्कि ये भारत के साझा इतिहास को मिटाने की कोशिश है। टीपू सुल्तान वो शख्स थे जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, लेकिन अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। आज उन्हीं की तस्वीर पर राजनीति करना उन तमाम शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए खून बहाया। ओवैसी ने फडणवीस को बताने की कोशिश की कि लेकिन क्या जनता इस नफरत के खेल को समझ पाएगी? क्या हम विकास पे वोट देंगे या 200 साल पुराने इतिहास की तस्वीरों पे लड़ते रहेंगे? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या नगर निगम में टीपू सुल्तान की फोटो लगाना गलत है? क्या बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।